स्टार्ट करो. तर अद्याप आपण माहुल्यातच आहोत, या पाण्यामध्येच आहोत. लाईव्ह तर चाललेलं आहे आपलं, पण नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे आपण परत आलेलो आहे तिथं. तर पुढे जाऊया. या खड्डा नहीं ना भाई. दादा क्या बताएंगे, क्या तकलीफ है? मेरे को ये बेचारे की तकलीफ, ये तकलीफ मैं इंसान मुंह से बोल नहीं पा रहा है, ये तकलीफ है. क्या बताएंगे आप? कुछ जाया करेंगे? नहीं बस बहुत दिक्कत है, शब्द नहीं बोलने के लिए. सब नहीं है. और एक नेता, और एक अगर जो नेता बोले तो अपने एरिया का सुख दुख सुख दुख में तकलीफ में आने वाले को ही नेता बोलते हैं. अगर वो नेता कुत्ता नेता, हरामखोर नेता अगर आकर ये गरीबों की तकलीफों को नहीं देख रहा है तो तू नेता नहीं हो सकता. चोर होता है वो. उसको नेता नहीं बोलते, उसको चोर बोलते, उसको हरामी बोलते. और ये जन्म में भी, दुनिया में और ऊपर भी मरने के बाद इन लोगों को इसका हिसाब भरना है. ये गरीब इतनी तकलीफ में है और तुम अपने एसी रूम में सोए हुए हो, अपने रूम में आराम से सोए हो. गरीब भरेगा इस चीज का भुगतान, भरेगा. गरीब मरेगा. कई लोग इधर से बहके जाएंगे, कईयों के घर बहके जाएंगे, कईयों के सामान बहके जाएंगे. हमको कुछ लेना देना नहीं है. ये मतलब इसका तुम्हारा ये हो गया कि हमको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है. ये हरामखोर लोग हैं, ये चोर लोग हैं. इनके लिए जितनी गाली दो उतनी कम है कि अगर ये गरीबों का तकलीफ देखने के बाद भी अगर इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो ये इंसान नहीं है, जानवर हैवान है ये. ठीक है. आज ये जो पानी में हम लोग घूम रहे हैं, हमको भी जानवर काटने का डर, या तो बिजली कभी आ जाएंगी तो ये बिजली से, करंट से कईयों को तकलीफ है. ये बच्चे अपने अपने लेके भाग चुके हैं यहाँ से. शर्म करो. और अगर अभी भी शर्म नहीं आएंगी ना तो डूब मरो किधर जाकर. एक मिनट. दादा क्या बताएंगे आप, क्या हाल है यहाँ पे? आपका नाम क्या है? बहुत गंदा हाल है. जावेद पिंजारी. पिंजर साहब क्या हाल है यहाँ पे? बहुत गंदा हाल है. क्या तकलीफ, क्या तकलीफ? हर घर में पानी पड़ता है, हमेशा. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है क्या? बहुत ज्यादा है. पूरे 4 महीने तकलीफ है आपको? हाँ, पूरे 4 महीने तकलीफ. यहाँ पे कोई नगर सेवक, आमदार, खासदार आते देख के चले जाते. आते? हाँ, आते और देख के चले जाते. सोल्यूशन बाहर खड़े रहेंगे. ऐसा सेठ लोग के इधर खड़े रहेंगे. हाँ क्या हुआ, कितने डूबे, कितने मरे, कितने बहके गए. हाँ ठीक है, निकल जाओ. अरे तुम्हारा काम है कि तुम अगर इनसे टैक्स ले रहे हो तो हर साल अगर ये तकलीफ है, अगर तुम तकलीफ को दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये लोगों को हर साल आकर एक मुआवजा दो ताकि तुम्हारी इंसानियत बरकरार रहे. लेकिन हर चीज का सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन निकालना नहीं है. सोल्यूशन ये होता है कि जितने घर है, अब ये घर इतने घर है कि इतने घरों को तुम आकर इनका मुआवजा हर साल देना है. अगर तुम हर साल टैक्स ले रहे हो ना तो हर साल लाके इनको पैसा दो ताकि अपना घर संसार फिर से बसा सके. नहीं, पैसा देना उसका सोल्यूशन नहीं है. अगर सोल्यूशन इनसे दूसरा हो भी क्या सकता है. अगर वो अभी अगर ये इनको बोलेंगे कि ये पूरा डेवलपमेंट करा के क्या आप मुख्यमंत्री को ये सब बताएंगे? मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा ये यहाँ पर आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ पर आकर लक्ष्य दो, आपका ध्यान दो. वैसे भी हम हमारे सरसेनानी आनंदराज अंबेडकर साहब से इस बात पर चर्चा करेंगे. और हमारे साहब ऐसे है ना कि दुख सुख में तुरंत गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं. और हमेशा इवन कोई भी प्रॉब्लम हुआ गरीबों का तो कुछ नहीं है ना. हमारा यहाँ पे कारपोरेटर है ना, यहाँ पे हमारा कोई आमदार है ना खासदार है, लेकिन हमारे जो संस्कार हमारे मंत्री, हमारे जो सब कुछ है, आनंदराज साहब, सरसेनानी आनंदराज साहब, वो अपना लक्ष्य 1 मिनट में, अभी हम उनको जब पता चलेगा ना तो हमारे नेता रहे वो कैसे. आप ये चोर नेताओं की तरह नहीं है कि इतना पब्लिक मर रहा है तकलीफ में. यहाँ पे तुमको पता है बीमारियां इतनी निकलेंगी ना अब ये बारिश आने के बाद कि यहाँ के सारे लोग आधे से ज्यादा बीमार पड़ने वाले. ये बीमार हर साल पड़ते. फिर कई बच्चे इनके हॉस्पिटल फुल, ये फुल, और बाद में सारी कौम इसमें लगी रहती है 4 महीना. दूसरा क्या करेंगे 4 महीना इसी चीज में तकलीफ में. तो ये बेचारे जो कमाते वो यही चीज में डालते, फिर अपना घर संसार बसाते, फिर 8 महीने उनमें जाते. तो ये कौम कहाँ से तरक्की करेंगी? तरक्की कर ही नहीं सकती. तरक्की जब करेंगी जब इनका पैसा इनके सही जगह पे लगेगा, इनके कामों में लगेगा. बट इनको 8 महीना कमाना है और फिर घर को वापस बसाना है, और ये घर छोड़ के जा नहीं सकते ना अपना. आज वॉकथ्रू करतोय आपण चॅनलला, पण ही वॉकथ्रू पाण्यामध्ये करतोय आणि हे दुर्भाग्य महानगरपालिकेमुळे. तर आम्ही त्या आईकडून जाणून घेणार आहोत की काय प्रकार आहे त्यांच्याकडे. निकल जाते हैं, क्या करना. ऐसे पानी नहीं, देखो ऐसी तकलीफ है हम लोगों को. हम क्या करना, खाना पीना कुछ भी नहीं. ऐसे सुबह से बैठे है, लाइट नहीं है. देखो वो हमारा आदमी भी गिरे ला, मेरा भी ऑपरेशन हो रहा है, खड़े ले पानी में हो, मेरा आदमी ऊपर खड़े लाए. देखो पानी, क्या करना, इतनी परेशानी है कि पूछो मत.
चलने क्या आपकी यहाँ पे कोई नगर सेवक खासदार आमदार दिखने आते हैं? कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, कोई पूछते भी नहीं। उनको जब टाइम उनका जरूरत रहती सब बराबर आती है। वोट मांगने। ऐसे कोई हाँ कोई नहीं आता है। वो देखो हमारी गली बोले बनाने को तो नहीं बना रहे। वो देखो घाट, वो देखो हाल देखो हमारे दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। आमदार पूछते भी नहीं है, करते भी नहीं। उनका टाइम ये रहता जब बराबर आते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या करे, सच बात है ना। मतलब क्यों आते हैं? मतलब उनके मतलब रहेंगे तो बराबर आते हैं। तर ही दयनीय परिस्थिती आहे मोहल्ल्यातली. मोहल्ल्याचा जायजा घ्यायला व्ही न्यूज चॅनल आलेला आहे ते. आणि आपल्यासोबत आहेत पनवेलचे तालुका अध्यक्ष सलमान मुकरमजी. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की काय सलमान जी रोने जैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल. क्या बताएंगे, क्या दर्द है मोहल्ले का? मोहल्ले का दर्द तो इतना बेहाल है ना। ये पोल देखो, ऊपर पोल दिखा जरा, ये पूरे वायरिंग देखो। यहाँ पर अभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई मर गया। वहाँ पर जो बॉक्स है, रेड कलर का बॉक्स ओपन पड़ा है। अभी करंट अगर ये सब एक साथ अगर कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो यहाँ पर अंडरग्राउंड का पास हो गया है। अदर प्लेस में जितने भी सब जगह पे अंडरग्राउंड हो गया है। यहाँ पर अंडरग्राउंड कब होगा वो भी नहीं मालूम है। इसमें एमएससीबी की भी हलगर्जी है। बोला जाता है की एकच ध्यास पनवेल महानगरपालिकेचा विकास, पण हे विकास आहे का भकास आहे? विकास में भाकास से भी ज्यादा गया गुजरा है ये, समझे क्या? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो इन लोगों का इंटेंशन है कि मुस्लिम समाज को जितनी से ज्यादा तकलीफ है, इनको कोई पड़ी नहीं है। ये आखिरी में है। और यहाँ पर जो पीछे खाड़ी एरिया गिरता है, और वहाँ पर जो पीछे बांधकाम किया गया एयरपोर्ट के, और वो जो वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के टाइम रुख मोड़ दिया, वहाँ पर जो बांधकाम किया गया ना, ये उसकी वजह से पूरा यहाँ पर हलगर्जी हो रही है मुसलमानों को। और मुसलमान ही नहीं, यहाँ पर हर समाज के लोग रहते हैं, सबों को तकलीफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार कभी आता नहीं, लेकिन रिपब्लिकन सेना यहाँ पे आई है। इसका क्या मतलब है? आपके संस्कार आनंदराज साहब ने नगर सेवक, आमदार, खासदार गरीबों के है, उनको ऐसा लग रहा है पैसों के हो, पैसों वालों के एरिया में मिलेंगे बराबर। और पैसों का काम जहाँ पर होगा, जहाँ नाम का बोलबाला होगा, वहाँ वो मिलेंगे। ये गरीब समाज में नहीं मिलते वो लोग। गरीबों को दुख नहीं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। ये जो रोड पे जो आप जाओगे ना, एक कार्य, एक 2014 से एक ऐसा काम बताना जो ये सरकार आने के बाद एक काम हुआ है। लाइट से लेके, रोड से लेके, कोई एक काम बता देना। ये लोगों ने आप में, ये देखो, अगर पैसा तो सरकार से आ रहा है तो ये आपस में सेटिंग करके क्या खा रहे हैं? ये गरीबों का पैसा। ये बाहर जो रोड है, पूरा रोड वैसे ही पड़ा हुआ है। एक काम इन्होंने बता देना कि ये सरकार ने ये काम करके दी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूंगा कि आप, आपके यहाँ के जो आमदार है, आमदार प्रशांत ठाकुर, ये जो आमदार यहाँ पे थे, और यहाँ का जो ये मोहल्ले का जो नगर सेवक था मुकित काजी, समझ गए, और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता, इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। इनको पहले जांच करो कि तुमने मोहल्ले में क्या काम किया और कितना काम किया, हमको बताओ लाके। अगर कुछ काम किया है, जितना भी तुम लोगों ने जो फंड पास कराया गवर्नमेंट पेपर पे होगा, टोटल पेपर पे होगा ना, तो तुम ये, मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हो, तो आप प्लीज ये लोगों पे, आपके जो आमदार है प्रशांत ठाकुर, और यहाँ का जो कॉर्पोरेटर था मुकित काजी, और जो यहाँ की अभी जो महानगर पालिका है, प्रशासन है, इनके ऊपर आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन करो कि ये लोगों ने मोहल्ले के लिए, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ये चल चल के ना आपके पैर दुख जाएंगे। ये इतना एरिया पानी में बह रहा है, डूबा हुआ है। तो ये लोगों ने यहाँ पे तत्काल तहसीलदार यहाँ पे या कलेक्टर यहाँ पे आना चाहिए था। देखो, इतना पानी भरने का देना प्रशासन को, कलेक्टर को, तहसीलदार को, इवन यहाँ के जो नगर सेवक। अरे आप अभी तो नगर सेवक नहीं है महानगर पालिका, लेकिन तुमको ये जनता ने वोट दी थी ना, ये जनता ने तुमको जिता के लाई थी ना, तो कम से कम उस नाते तुम्हारी औकात तो नहीं है इधर किसी की भी, आमदार की भी, आके गरीबों का हेल्प कर सके। तुम्हारे बस में नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बस में ये है कि अगर हम ऊपर से किधर टावर पे खड़े रह के वहां से देखने का कितने लोग डूबे, यहाँ पे करंट सप्लाई तो नहीं आ गया, मर तो नहीं गए, ये चीज देखने का, इनके लिए काम नहीं करने का। अगर काम करने का रहता तो ये कॉर्पोरेटर का काम था कि देखो ये पूरे इलेक्ट्रिक के वायर ऐसे घूम रहे ना यहाँ पे, और जो डब्बे नीचे लगे हुए, सबसे पहले ना माना गया ये एमएससीबी की जाके वाट लगाते कि तुम लोग क्या कर रहे हैं खाली। और लाइट बिल तुमको पता है, तुमको लाइट बिल मैं भी यहाँ का जमा करके सबका दूंगा, किसी को भी 2,500-3 हजार के नीचे और 8-10 हजार के ऊपर 20,000 ऐसे लाइट बिल है। ये क्या घर के अंदर फैक्ट्री चला रहे हैं गरीब लोग? कहाँ से भी दबाव तंत्र चल रहा है ये लोगों के ऊपर, इनको दबाया जाए, इनको तकलीफ दी जाए, समझे। और ये सब नागरिक पुराने रहने वाले पनवेल के, यहाँ से तुम 52 बंगले में आपको लेके जाऊंगा, अक्खा 52 बंगलो डूबता है। 52 बंगले में रहने वाले मुसलमान है,
सारे अदर कास्ट के, लेकिन वो भी बेचारे इस चीज से जूझ रहे हैं, मुसलमान समाज भी इस चीज से जूझ रहा है। तो आपको किसी की तकलीफ और दुख दर्द की कुछ लेना देना है, या बस तुम्हारे को अपना वोट बैंक चलाना है और ये सब अपना बस पैसा कमाना है? मैं तुमको आगे दिखाता हूँ कितनों के घर डूबे हुए, और ये लोगों का ऐसा है कि ये पूरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं हर साल, और हर साल अपने आप को वापस खड़े करते हैं। हमारे साथ में एक शख्स है। दादा क्या बताएंगे, क्या माहौल है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, क्या बताएंगे? नहीं क्या माहौल क्या है यहाँ का? पूरा भरा हुआ पानी, पूरा भरा हुआ, हर साल होता है? 8 साल का है। तो क्या आपका सरकार से क्या मांगनी है? सही कर दे बस, हो गया। इधर देखो, फ्रिज है, घर का हाल देखो, फ्रिज देखो कहाँ रखे हुए। आराम से आराम इस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर मत जाओ, कोई है क्या घर में? ठीक है बस यहाँ से निकलो। नहीं तर या घराची परिस्थिती बघा काय आहे, घर सोडून गेलेले आहेत पूर्णपणे। या घराची परिस्थिती बघा, इथे कुराण शरीफ ठेवलेले आहे वरती। ये देखो, यहाँ पे दादा आपका जायजा लेने आए हम लोग, क्या क्या बताएंगे आप, क्या क्या माहौल है? क्या बोलेंगे, कुछ मालूम भी नहीं पड़ा कैसा पानी है क्या, एकदम हर साल का है ना लेकिन? हर साल का है। तो क्या क्या बताएंगे आप, सरकार से क्या मांगनी है आपकी? सरकार से क्या मांगा, सरकार का ये मांगनी है कि इनके ऊपर ध्यान रखिए। हाँ थोड़ा ध्यान दे, क्या बोलेंगे हम लोग? ये लोग ऐसे है ना कि अपनी तकलीफ दिखा भी नहीं सकते कि हमारी तकलीफ ये है। देखो इतने साधारण लोग हैं तो ये किसी को बोलने भी नहीं जाएंगे। उनके गदेले से लेके इनके बेड हर चीज डूब चुकी है। ये चीज को क्या करेंगे मालूम है क्या? अब जो ये कमाएंगे ना वो जाकर फिर से खरीद के लाएंगे और अपना घर संसार बसाएंगे। और ये गवर्नमेंट का काम है कि इनको अगर डूब रहे हो तुम नहीं बचा सकते हो, कम से कम इनका घर बचाओ, क्योंकि तुम इनसे टैक्स ले रहे हो ना। इनका टैक्स खा रहे कि नहीं? इनके नाम की भीख खा रहे हो ना। जब इनके नाम की भीख खा रहे हो तो इनका काम भी करो। ठीक, क्या बताएंगे? 8 महीने इन लोगों ने कमाने का और 4 महीने ये घर डेवलप करने में पैसा लगाने का। ये अभी फ्रिज का हाल देखो, ये घर के फ्रिज ऊपर रखे हुए, अभी आज रात सोएंगे किधर? तुम्हारे घरों में जाएंगे? अरे अभी इनको मेरे मानने है कि ना यहाँ पर की जो है महानगर पालिका है उसने आके यहाँ ध्यान देना और लोगों को इनका जो घर खर्चा होता है हर 4 साल में वो मुआवजा आके इनको पैसे देना, नहीं तो ये इसका बंदोबस्त करना है, पानी जो आता है इसका। ये सिस्टम का काम है। तो इनको घर देते बना के कहीं पे। तुम जब इनसे टैक्स ले रहे हो ना तो आपको पता है कि ये लोग हर साल तकलीफ में कई सदियों से, एक तो ये तकलीफ में थे जब पानी वहां तक आता था, जब से ये लोगों ने एयरपोर्ट का भराव भर दिया ना अब लोगों के घर डूबने लग गए। और ये कम से कम एयरपोर्ट आने के बाद मेरे ख्याल से जो पानी का बहाव बढ़ गया है, जो लेवल बढ़ रहा है ना, ये पानी का लेवल आई थिंक मेरे को लग रहा है 5 से 6 साल से ऐसा हो रहा है कि अब घर डूबने लग गए। पहले क्या होता था, पानी आता था क्योंकि ये एक्चुअली पानी की ही जगह है पीछे की, तो इस पे तो चलो तुम्हारा अगर ध्यान भी नहीं था, लोग कैसे वैसे सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन अब पानी घर में आने लगा है क्योंकि इसकी वजह क्योंकि तुमने इनका दर्द कम करने की बजाय इनका दर्द बढ़ा दिया। अगर आपको एयरपोर्ट बनाना था तो पहले इनकी सुविधा करके देते कि भाई एक काम करो, हम लोग एयरपोर्ट के भराव कर रहे हैं, हम वहां पे एयरपोर्ट बनाने वाले, हाँ वहां पे उद्योगपति लोग और उद्योगपति बनने वाले, लेकिन गरीब लोग तुमको हमें ना यहाँ पे ये चीज करके दे देते, आप लोग आपका घर संसार अच्छे से बसाओ। लेकिन तुम लोगों ने इनके ऊपर लक्ष्य देने से पहले अपना आपका सोचो। हमारे लोगों का है, जो लोग ये जूझ रहे हैं ना, इनकी आवाज नहीं उठती है, बोल नहीं पाते। आज रिपब्लिकन सेना आई है यहाँ पे, आपके संस्कार है आपके ऊपर रिपब्लिकन सेना के, सरसेना ने अम्बेडकर साहब के, इसलिए आप आए हैं। बिल्कुल आए हैं और अल्लाह ने हमारे से काम ले रहा है बोलकर हम आ रहे हैं। ये हम जो है इनको बड़े से बड़ा मुआवजा दिलाकर रहेंगे और इनकी जो ये हालत है ना, ये हालत के जो जिम्मेदारी जो महापालिका है, ये इसके लिए लोगों को नया एक कोई मार्ग निकालने लगाएंगे, या इनको ये पानी का भाव इधर नहीं आए ऐसा कुछ करने के लिए लगाएंगे। ये कोई अंदर बैठकर सीधा ना हो, नीचे बैठकर। अगर महानगर पालिका ने, तहसीलदार ने या जो कलेक्टर ने यहाँ का अगर मसला जो है हल नहीं किया तो रिपब्लिकन सेना का क्या रोल होगा? रिपब्लिकन सेना का यही रोल रहेगा, वही जो हमेशा से रहता है आंदोलन। सुबेन जी क्या रोल होगा? रोल इतना डेंजर होगा ना इस बार, सारे सड़क पे उतरेंगे। सुनो मेरी बात, ये जितनों के घर डूबे ना, अगर इस बार अगर सरकार ने इनके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये सारे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आदमी सबको लेकर महानगर पालिका घेराव करेंगे, तहसीलदार का घेराव करेंगे। और इस बीच में जो भी होगा हमको कोई परवाह नहीं, हमके ऊपर केसेस होने दो, हम जो तुम ताकत लगा सकते लगाओ, लेकिन ये गरीबों के लिए हमको अगर अपनी जान भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। ये रिपब्लिकन सेना ने हमेशा, जो हमारे सरसेनानी आनंदराज अम्बेडकर साहब ने हमको जो आदर्श है, उन्होंने हमको जो सिखाया है यही कि गरीबों का काम करो, और उस चीज के लिए करेंगे। और हमारे साहब भी यहाँ पे आएंगे खुद। आपको हमारे साहब की ताकत का अंदाजा नहीं है। देखो ये जो है ना
संविधान के संवैधानिक लोग है, निर्माता है, संविधान ही इनके खून में बसा हुआ है। तो ये लोग तुम्हारे को कहीं पे छोड़ने वाले नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे से काम कराया जाए, खुद से काम करना स्टार्ट कर दो। तो लोगों का जायजा लेते हुए रिपब्लिकन सेना यहाँ पर तत्पर है और लोगों के दुख में जायजा लेने के लिए सलमान मुकादम, सुफियान मुकादम और उनकी टीम यहाँ पे पहुंची है। वीडियो जर्नलिस्ट रोपडान के साथ मैं पंचशील साठ, नवी मुंबई, पनवेल। ये आगे तुमको पूरा दिखाते चलो, चालू रखो, तुम पूरा दिखा दो अंदर।